मारपीट की घटना में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़िता। राजधानी लखनऊ कोतवाली मोहनलालगंज क्षेत्र के गांव राय भान खेड़ा में हुई मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। इसी बात को लेकर सुचेता पत्नी मंशाराम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसकी ओर से नाराजगी जताई गई है। सुचेता के अनुसार पुलिस मारपीट की इस घटना में दूसरे पक्ष का बचाव कर रही है। इस वजह दूसरे पक्ष की भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। सुचेता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि पीड़िता के साथ 21 नवंबर 2025 को आरोपियों मुनेश्वर पुत्र स्वर्गीय चौहान, अमरेंद्र और अमरदीप पुत्र गढ़ मुनेश्वर, इनकी बहनें सुभाषिनी, प्रियंका, रीना, प्रेमा पत्नी मुनेश्वर, अंश व उत्कर्ष पुत्र गण राजकिशोर ने मिलकर गाली गलौज शुरू किया गया। उसके बाद सभी चले गए, एक साथ हमला कर दिया। 2 घंटे बाद सभी ने एक रायल होकर लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर हमला कर घर में घुस कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार मारपीट की इस घटना में उसकी पुत्रियों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता के अनुसार मारपीट की इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दोनों तरफ से एक ही धाराएं लगाई गई हैं। ये सब एक साजिश के तहत आरोपियों को बचाने के लिए किया गया है। पीड़ित की 4 बच्चियों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आगाज इंडिया न्यूज क्राइम रिपोर्टर पूजा मौर्य। परिचय बताइए। रायभान खेड़ा मोहनलालगंज लखनऊ। आपका नाम क्या है? वैशाली। क्या हुआ है? सर ये हमारे मकान का विवाद चल रहा था, 6 महीने हो गए हैं। उसी का विवाद चल रहा था। कल ये लोग अचानक से आके हमारे घर पे वार किए हैं। हमारे घर पर सिर्फ हमारी मम्मी और हम और हमारी 2 छोटी बहनें थीं और पिताजी मौजूद नहीं थे। ये और वो 3 4 6 7 लोग थे। वो आके डंडों लाठी कुल्हाड़ियों से वार किए गए। हमारे सर पे देखे चोट आई है। हमारी बहनों को घायल किया गया। हमारी बहनें सारी घायल हो गए, उनका सर फोड़ दिए गए हैं और पुलिस अभी तक उनको हिरासत में नहीं ली है। ये कितने दिन से विवाद चल रहा है? ये 6 महीने हो गए। ये किस लिए आपकी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं? सर हमारे भाई नहीं है और बोलते हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हमारी लड़कियाँ हैं, मतलब हम लड़कियाँ हैं तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है और हमारा ज़बरदस्ती मकान छीनना चाहते हैं। यानी आपके बहनें हो, भाई नहीं है? भाई नहीं है, 6 बहनें हैं हम लोग। अच्छा, 6 बहनें। हाँ, वो कहते हैं यहाँ बहनों का कुछ नहीं है, तुम्हारा लोगों का यहाँ। ये कौन कौन थे, कितने लोग थे इसमें मारने? 9 लोग थे। अमरदीप, अमरेंद्र, उत्कर्ष, अंश, पिंकी, सुभाषिनी, प्रेमा मेरी बड़ी मम्मी और मुनेश्वर प्रसाद मेरे बड़े दादा। ये राजकिशोर रावत। कितने बजे घटना हुई? रीना थी। और ये 1 बजे की घटना है। रात में? नहीं, दिन में। दिन में? हाँ। बड़े पापा वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने खुद मरवाया है सबको। अच्छा। हाँ, कितने लोगों की चोट आई है? 4 लोगों की आई है। मम्मी के हमारे कम आई है और हमारी बाकी बहनों के हमारा सर फोड़ दिया गया। हमारी एक छोटी बहन है, उसका सर फोड़ दिया गया और बाकी पूरे बदन में दिए गई है चोटें। जिन लोगों को चोट आई है नाम बताइए। वैशाली, वंशिका, बबीता, वैष्णवी और मम्मी का नाम सुचेता। बबीता, मैं रायभान खेड़े की रहने वाली हूँ, मोहनलालगंज क्षेत्र निवासी। मेरा यहाँ क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि हमारे घर से 6 महीनों से विवाद चल रहा था। हमारी ही ज़मीन थी, उसमें हम निर्माण कर रहे थे। वो कुछ टाइम से पड़ी हुई थी और वही बची हुई थी, उस पर हम निर्माण कर रहे थे। पहले तो कोई नहीं आकर के बोला, जब न्यू से बनाई जा रही थी 1 महीने उस पर काम चला। जब वहाँ छत डलने की बारी आई है तब मेरे दादा आकर के पुलिस लेकर के केस कर दिया कि वो ज़मीन मेरी है। मेरे से ज़बरदस्ती छीनने लग गए और लड़ाई झगड़ा किए और उसके बाद पुलिस केस हुआ। तब से मतलब फिर पुलिस केस में ये हुआ कि आप मुकदमा करिए जा करके या कोई और कार्रवाई करिए, आपके पास कोई प्रूफ हो वो दिखाइए आके आपकी ज़मीन है। तो मेरे विपक्षी दल कुछ नहीं बोला। विपक्षी दल कोई और नहीं, मेरे बड़े पापा और मेरे सगे चाचा जी हैं। क्या नाम है उन चाचा का? राजकिशोर राजू, पूर्व जिला पंचायत हैं। और मेरे बड़े पापा जो हैं मुनेश्वर प्रसाद, PWD, रिटायरमेंट है, अभी 2 साल पहले रिटायरमेंट हुआ उनका। और वहाँ तक तो मामला ठीक था। 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस केस। हम लोग भी शांति से बैठे हुए थे। अभी कल आकर के और इधर ही से जा रहे थे, पूरा परिवार जा रहा था और हमारे घर पे कोई नहीं था, मेरे पापा भी नहीं थे। अचानक से आके मेरे घर पे हमला बोल देते हैं। जिन लोगों ने हमला किया उनका नाम बताइए। उनका नाम है अमरदीप, अमरेंद्र, अंश उत्कर्ष मेरे छोटे चाचा राजकिशोर राजू के बेटे हैं। अमरदीप और अमरेंद्र बड़े पापा के लड़के हैं और उनकी 3 बेटियां थी, रीना और प्रियंका और सुभाषिनी, और उनकी पत्नी थी प्रेमा
और मेरे बड़े पापा थे मुनीश्वर प्रसाद, इतने लोग थे जिसमें किसी मेरे बड़े पापा वो चाहते तो मतलब झगड़ा रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने झगड़े को मतलब और उत्साह कि इन लोगों को मारो और मार करके इनको भगाओ और ज़मीन इनसे लो। कितने लोगों को मारा गया है? हमारे घर पे 4 लोग थे, मम्मी को मिला के 5 लोग थे। चारों मेरी बहनों को घायल कर दिया गया, बेरहमी से उनको पीटा गया है और मम्मी को बेरहमी से पीटा गया। उनको तो ईंटे से मतलब वार किया गया। मेरी बहन का सर पूरा फोड़ दिया गया, जिसमें से 2-3 इंच का घाव हुआ है, उसमें से 7-8 टाँके भी लगे। और जो मेरी छोटी बहन थी उसका सर मतलब उठा करके उसमें पटक दिया गया सड़क पर, और खंभा था, खंभे बिजली के खंभे पे पटक दिया, वो फूट गया पूरा। फिर उसके बाद में 2-3 बार सड़क पर पटकने वो बेहोश हो गई। आधे घंटे हम लोग लथपथ पड़े रहे, पूरा घर यहाँ से निकल फरार हो गया। पुलिस को फ़ोन किया, वो भी नहीं आई। वो आधे घंटे जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तब जाके पुलिस फ़ोन हमारे पास रिटर्न की है कि हम कार्रवाई के लिए आए हैं, आप कहाँ पर मिलेंगे। हमने कहा सर मेरे घर पे कोई नहीं है, आप आ जाइए हॉस्पिटल, आ जाइए, हम हॉस्पिटल में हैं। तो वहाँ पर गए हैं। फिर उसके पहले से और एम्बुलेंस आधे घंटे बाद आई है। कोई हमारी परेशानियों को कोई नहीं समझा, गांव समाज सब देखता रहा, कोई नहीं हॉस्पिटल मेरी बहनों को नहीं पहुंचाया। रोते रहे, बिलखते रहे हम लोग, इधर उधर चिल्लाते रहे। एप्लीकेशन दी गई है, मुकदमा लिखाया गया। कोई सुनवाई की हुई? सुनवाई अभी तक तो कोई यहाँ हमारे घर तक कोई पुलिस नहीं आई है कि मौके पर जांच करने के लिए कहाँ तोड़ फोड़ हुआ। हमारे घर की जितनी बल्टियाँ सामान था वो सारा तोड़ फोड़ दिया गया। और मेरे घर का जो मकान बन रहा था उस मकान में जो भाड़ा लगा था उन्होंने सारा तोड़ फोड़ कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर। और ज़बरदस्ती यहाँ पर बोलते रहे ये मेरा मकान है, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे भाई नहीं है और तुम बहनों का नहीं है, ये हमारा है, हमारा करके बोलते रहे, नारेबाजियाँ करते रहे। पूरा मोहल्ला देखता रहा, गांव समाज देखता रहा, कोई नहीं आया, बचाने तक भी नहीं आया। हमारे घर वालों को, हमारी बहनों को लथपथ पड़ी रही, कोई नहीं आया सुनवाई के लिए। हम लोग किसी तरीके से एम्बुलेंस को बुलाएं, एम्बुलेंस आई है, फिर हम लोग गए हैं घर पर, फिर ऐसे ही छोड़ के चले गए। और कोई अभी तक सुनने में आया है कि कार्रवाई नहीं, और लेकिन हाँ वहाँ से जो कार्रवाई हुई है वो जो एप्लीकेशन वो उधर विपक्षी दल की तरफ से लगा है। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अगर हमारी बहनें लथपथ रही हैं, पूरा सर फटा उनका, हम लोग इतना घायल हुए, तो सेम धाराएं कैसे लगाई जा सकती। इसलिए हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि लोगों से कि मतलब जो न्याय करता है हमारे प्रति न्याय करे, न्याय दिलाए हम लोगों को कि सेम धाराओं का क्या मतलब हो सकता है। हमारे सर फटे हैं लोगों के, हमारी बहनें घायल हुई हैं, सेम धाराएं आपने लगा दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? जी किससे? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ यही कि हम बेटियों को सुरक्षा के लिए थोड़ा सा सुरक्षा बल बढ़ाइए। आप जिस तरीके से बोलते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से नारेबाजी करते रहते हैं, समाज में आए दिन सुनने को आपकी न्यूज़ मिलती है हमको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुरक्षा हमने यहाँ पर टाइट की, अगर सुरक्षा आपने टाइट की होती तो इस तरीके से आधे घंटे जो हमारे पास कोई नहीं आया कोई सुनवाई करने के लिए, वो हालात कल नहीं हमको देखने को मिलती। इस तरीके से हम उनसे भी थोड़ा नाराज़ हैं। अगर आप में सच में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इस चीज़ को करते हैं, तो आप उस चीज़ को भी दिखाइए, समाज में उस चीज़ को लाइए, उन लोगों को हम लोग को लाभ दिलाइए। तब जा करके हम माननीय प्रधानमंत्री से, योगी जी से हम निवेदन यही करते हैं, और तभी हम मानेंगे कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका नारा सही है, तभी हम मानेंगे। हमारे भाई नहीं है, आप सबसे हम जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या जब जिन लोगों के भाई नहीं हैं तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है? हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, हम 6 बहनें हैं, कोई दूसरा आकर के हमको पढ़ा जाएगा लिखा जाएगा, हमारी शादी ब्याह करा जाए, हमारा भरण पोषण कर जाएगा कि कोई नहीं आता है करने के लिए? तो फिर हमारा हक और अधिकार क्यों छीना जा रहा है समाज में? क्यों हमारे चाचा दादा हम पर मतलब अटैक कर रहे हैं, इतना बुरी तरीके से हमले किए जा रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम बेटियां हो, बेटियां दूसरे घर की हो, यहाँ पर कुछ नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में भी अब बोलेंगे कि इस चीज़ को लेकर के कि मतलब लोग कहते हैं कि नहीं बेटियों की बहुत ज़्यादा सुनवाई होती है, लेकिन कहाँ होती है, किस कोर्ट में होती है, कहाँ किस समाज में होती है, हमको तो कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। हम जाते हैं, हमारी कहीं नहीं सुनी जाती, कहीं सुनी जाती। हमारे चाचा दादा जो हैं पैसे वाले हैं, बड़े पद पे, उनका उठना बैठना इतना ऊँचा है, बस उसी के रुतबे से हमको मतलब डराते हैं, धमकाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारी सुनी नहीं जाती, उन लोगों की ही सुनी जाती है।